अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन। और नौशीन अपने चैनल पर अपने सब सुनने वालों को वेलकम कहती है। क्या हाल चाल है लिसनर्स आपके, और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही दिलचस्प खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ, मगर वो कहानी शुरू करने से पहले मेरे वो लिसनर्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मगर मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को सुनते हैं, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल का हिस्सा बने। मेरे चैनल पर आप लोगों के लिए रियलिटी बेस्ड खौफनाक कहानियाँ हैं। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। खौफनाक कहानियाँ मेरा पेज है इंस्टाग्राम पर, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर की है फ़ातिमा ने। फ़ातिमा कहती हैं कि हम लोग हज़ारा में रहते हैं और आपके चैनल की खौफनाक कहानियाँ मैं सुनती हूँ और मुझे आपके चैनल की खौफनाक कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। मैं भी आपके साथ अपनी ज़िंदगी की सच्ची खौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया फ़ातिमा आपका। मेरे सब लिसनर्स की सपोर्ट और रिस्पेक्ट ही मेरे लिए सब कुछ है, जो मैं आप लोगों के लिए रोज़ नई खौफनाक कहानियाँ लेकर आती हूँ। फ़ातिमा कहती है कि ये कहानी आज से तकरीबन 10 साल पहले की है, जब उनका जो घर था वो टिपिकली जैसे गांव के कच्चे घर होते हैं, मिट्टी के बने कच्चे घर, उनमें वो लोग रहते थे। और वो कहती हैं कि हम लोगों का बिल्कुल रहन सहन ऐसे ही था जैसे गांव का एक प्योर कल्चर होता है। हम लोग सहन में कुकिंग किया करते थे और हम लोगों का जो किचन था वो सहन में ही था। सहन में ही हम लोगों का मिट्टी का वो चूल्हे वगैरह हुआ करते थे जिन पर हम लोग खाना पकाया करते थे। वहाँ पर लकड़ियाँ जलाकर खाना पकाया जाता था। हम लोगों का घर काफ़ी अच्छे स्टाइल में बना हुआ था। बहुत बड़ा हम लोगों का सहन था। उसके आगे एक बरामदा था, उस बरामदे में हम लोगों के कमरे थे और हमारे बरामदे में से ही सीढ़ियाँ हमारे छत पर जाती थी, जो ऊपर हमारा कच्चा छत हुआ करता था। हमारे सहन में दरख्त भी लगे हुए थे, मगर वो एक साइड पर थे और एक साइड पर सहन की हम लोगों ने अपने किचन का सारा सेटअप किया हुआ था। फ़ातिमा कहती हैं जब कभी गांव में बारिश वगैरह होती है तो बरामदे में ही किचन का सारा सेटअप कर लिया जाता है। फिर जो सहन में हम लोगों के ओपन किचन होते हैं उनके ऊपर हम लोग कोई प्लास्टिक शीट वगैरह बिछा देते थे कि वो जगह ख़राब ना हो, क्योंकि मिट्टी बारिश के पानी से बह जाती है। फ़ातिमा कहती हैं हमें कुछ अरसे से एक प्रॉब्लम फ़ील होने लग गई थी कि जब भी हम लोग खाना बनाकर हट जाया करते थे तो काफ़ी देर तक हम लोगों का वो जो बाहर वाला सहन वाला किचन था वहाँ से धुआं उठता रहता था। हम लोग यही सोचते थे कि वहाँ पर अंगारे पड़े रह जाते हैं। बेशक हम लोग लकड़ियाँ बुझा देते थे, मगर उनके जो कोयले दहक रहे होते थे उनमें से धुएँ अक्सर उठते रहते हैं काफ़ी देर तक। मगर हम लोगों की हैरानगी तब बढ़ जाती थी कि अगर हम लोगों ने सुबह सुबह नाश्ता किया है तो दोपहर तक वहाँ से धुआं उठता रहता था, और जब हम दोपहर की कुकिंग के लिए दोबारा से लकड़ियाँ जलाते थे तो वो जगह ठंडी होती थी। इसके बावजूद वहाँ से धुएं का उठना कुछ अजीब लगता था। यहाँ तक कि अगर रात के खाने के बाद हम लोग वो अंगारे भी उठा लिया करते थे सर्दियों में, वो दहकते कोयले उठाकर उनसे कमरों को गर्म किया जाता था, उनको सेका जाता था। पास बैठकर हम सब बातें किया करते थे। इसके बावजूद उस खाली जगह से धुआं उठता रहता था। हम लोगों ने पहले तो इस चीज़ को इतना ख़ास नोटिस नहीं किया, मगर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि बहुत शदीद बारिश हो रही थी, तो जो बाहर वाला हम लोगों का किचन था, जो ओपन किचन था मिट्टी का हम लोगों का, उसके ऊपर हम लोगों ने प्लास्टिक शीट बिछा दी और बरामदे में हम लोगों ने जो दूसरे हमारे मिट्टी के चूल्हे थे उनको रख के हम लोगों ने खाना बनाना शुरू कर दिया। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, हम लोग सब बरामदे में ही बैठे हुए थे। कुछ देर के बाद हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि उस जगह से धुआं उठ रहा है और बारिश के अंदर हमें वो धुआं फील हुआ।
हम लोगों ने अम्मी से भी ये बात की, अम्मी भी इस चीज़ को देख रही थी, सब घर वाले देख रहे थे कि बारिश के बावजूद उस बंद चूल्हे वाली जगह से धुआं कैसे उठ सकता है। अब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन थी। हम लोग बहुत ज़्यादा अब मेंटली इस चीज़ को फील करने लगे थे कि वहाँ से 24 घंटे धुआं उठता रहता है। यहाँ तक कि बारिश होने के बाद भी स्टिल वहाँ से धुआं उठ रहा था। हम लोगों ने जब वहाँ पर जाकर देखा, हम लोगों ने तो सुबह से उस जगह को यूज़ भी नहीं किया था, वो जगह बिल्कुल ठंडी थी, मगर स्टिल वहाँ से धुआं उठ रहा था। अक्सर हम लोगों के नेबर भी यही कहते थे कि आप लोगों का इस तरफ से 24 घंटे ही धुआं उठता रहता है। जब आप लोग खाना बनाते हैं तो लकड़ियों को बुझाते नहीं हैं। तो हम उनको यही कहते थे कि हम लोग तो लकड़ियों को बुझा देते हैं, इसके बावजूद यहाँ से धुआं उठता रहता है। एक दफ़ा ऐसा हुआ, हम लोग सारे बरामदे में सो रहे थे, तो मेरी अम्मी की आँख खुली। वो ये समझ रही थी कि फ़जर की अज़ानों का टाइम हो गया है, मगर टाइम अभी ऐसा था 2:30 बजे थे। वो सहन में उठ के गई वज़ू करने के लिए। एक कोने पर हम लोगों का नलका लगा हुआ था, हैंड पंप, जहाँ से हम वज़ू वगैरह करते थे। वो उठ के सहन में गई हैं तो उनको इस तरह से महसूस हुआ कि वो जो हमारा ओपन किचन था, वो जो जगह थी, वहाँ जैसे कोई बैठा हुआ है और इस पोज में बैठा हुआ है जैसे हम लोग बैठ के कुकिंग करते हैं, और वहाँ से ताज़ी रोटियां पकने की खुशबू आ रही थी। वो बड़ी परेशान हुई। उन्होंने चारों तरफ देखा कि इतनी रात का टाइम है और स्टिल अभी तक यहाँ से धुआं फील हो रहा है और रोटियां पकने की खुशबू आ रही है। जब उन्होंने देखा तो उनको जब कोई बैठा हुआ महसूस हुआ तो वो उस जगह के पास गई, मगर वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो जो उनको एक शबी सी नज़र आ रही थी, वो भी गायब हो चुकी थी। वो फ़ौरन से पहले हम लोगों के पास आई। उन्होंने मेरे अब्बू को जगाया, उनको बताया कि इस तरह से मुझे सहन में फ़ील हुआ है कि जैसे उस किचन वाली जगह पर कोई बैठा हुआ है। लेकिन जब मैं उस चीज़ के नज़दीक जाने लगी हूँ तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, और वहाँ से इस तरह से खुशबू आ रही है जैसे अभी ताज़ा रोटियाँ बनी हैं। फिर उन्होंने भी जाकर बाहर देखा तो उनको भी बिल्कुल ऐसे ही खुशबू आ रही थी। हम लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए कि पता नहीं ये क्या बात है, हम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम क्यों शुरू हो गई है। अब अक्सर रात के टाइम मगरिब के बाद हम लोगों के सोने तक हमारे सहन में इतना ज़्यादा धुआं भर जाता था कि इस तरह से लगता था जैसे धुंध का मौसम होता है और एक स्मोकी वेदर होता है, वो हम लोगों के सहन में हर वक्त फ़ील होता था। कभी कभार हम लोग डर भी जाते थे कि पता नहीं ये क्या चीज़ है। बड़ी हम लोगों ने कोशिश की कि वो उस जगह से धुआं आना बंद हो जाए। हम लोगों ने वहाँ पर कुकिंग करना भी छोड़ दी थी सिर्फ इस डर की वजह से। अभी हम लोगों ने ये इरादा ही किया था कि हम लोग उस जगह को बिल्कुल गिरा देंगे। वो जो किचन की हम लोगों ने जगह बनाई थी उसको हम लोग गिरा देंगे, क्योंकि कुकिंग करना तो हमने पहले ही वहाँ पर छोड़ दी थी। लेकिन अब हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि उस जगह को हम लोग बिल्कुल बंद कर देंगे। तो मेरी अम्मी को ख्वाब में उस जगह से रिलेटेड वो जो गैर मरे मखलूक़ात थी वो उनको नज़र आए ख्वाब में। वो एक बूढ़ी खातून थी और उन्होंने मेरी अम्मी से वाज़ह ये बात कही थी कि आप लोग ये इरादा कर रहे हैं कि इस जगह को आप लोग ख़त्म कर देंगे, ऐसा मत करिएगा। इस जगह को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हम लोग आपको कभी भी नुकसान नहीं देंगे, मगर आप इस जगह को ख़त्म मत करें, इस जगह को ऐसे ही रहने दें। हम लोग आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मगर हम इस जगह को इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर हम लोग खाते पकाते हैं। मेरी अम्मी की घबराहट से आँख खुल गई। फिर उन्होंने सुबह हम सबको ये बात बताई। जब अम्मी की आँख खुली थी तो वो चारपाई पर बैठकर बाहर की तरफ देखने लग गई थी। उस टाइम भी वहाँ से धुआं उठ रहा था और उस धुएं में इस तरह से महसूस हो रहा था जैसे कोई शक्लें बनती हैं। वो फिर बहुत ज़्यादा परेशान हुई। उन्होंने कहा रात का टाइम है, मैं दोबारा सबको जगाऊंगी तो बच्चे भी डर जाएंगे। फिर उन्होंने सुबह उठकर ये बात हम सबको बताई। फिर हमने उस जगह को गिराया नहीं था, मगर वहाँ पर कुकिंग नहीं करते थे। वहाँ पर हम लोग जो भी हम लोग खाना बनाते थे, जो हम लोगों के कोयले बच जाया करते थे, वो हम लोग वहाँ पर जाके रख देते थे और वो कोयले वहाँ से गायब हो जाते थे। अक्सर हम लोग अभी कुकिंग नहीं भी करते थे तो हमारे घर से उस सेम की उस मखसूस हमारे किचन वाली जगह से इस तरह से खुशबू आती थी जैसे खाना बन रहा है। इनफैक्ट कि हम लोगों के जो नेबर थे वो भी हमसे पूछते थे कि आप लोगों के घर से बहुत अच्छे खाने पकने की खुशबू आती है, आप लोग कौन से मसाले यूज़ करते हैं। हम लोग उनको कोई ख़ास जवाब नहीं देते थे। वक्त गुजरता गया, अब हम लोग इस चीज़ को लेकर यूज़ टू हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने हमें ये यकीन दिलाया था कि वो हम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हम लोगों ने
ईद से 2 दिन पहले की बात है, हम लोगों ने कोई मीठा वगैरह बनाया था, तो वो अभी हम लोगों के इधर बरामदे वाले किचन में ही पड़ा हुआ था। मेरी अम्मी ने बड़े शौक़ से हलवा बनाया था, वहाँ पर रखा हुआ था। अभी हम लोगों ने इसको खाना था, खाने के बाद मगर जैसे ही मेरी अम्मी उसको निकालने लगी सबके खाने के लिए, तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा चीज़ कम थी। तो फिर मेरी अम्मी को ये महसूस हुआ कि हो सकता है जो गैर मरई मखलूक़ात हम लोगों के घर में रहती हैं, उन चीज़ों ने वो चीज़ वहाँ से ली हो। फिर अक्सर हम लोग कुछ ना कुछ अच्छा अगर बनाते थे घर में, तो हम लोग वो एक प्लेट में डालकर एक साइड पे रख दिया करते थे, फिर वो चीज़ वहाँ से गायब हो जाती थी। उस चीज़ ने हमें कभी कोई बीमारी, कोई नुकसान नहीं दिया, ना ही वो चीज़ें वाज़िया हमारे सामने आती थी। धुएँ की फॉर्म में हम अक्सर उन चीज़ों को देखते थे कि धुआं, हम लोगों को ऐसा लगता था हमारे सहन में धुआं है। कभी कभार फ़ील होता था कि जैसे कोई साया वगैरह गुजरता है। कभी कभार फ़ील होता था कि रात के टाइम सर्दियों में हमारे सहन में जैसे कोई चलता फिरता है। लेकिन इसके बावजूद हमारे सामने कभी कोई खौफनाक शक्ल बन के नहीं आई। उस चीज़ ने हमें, जब हमने उस चीज़ को नोटिस कर लिया था, फिर जब हम उनको अपने खाने में से कुछ हिस्सा भी देने लग गए थे, फिर उस चीज़ की वजह से हम लोगों को, मेरे फादर को कारोबारी मुनाफा भी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया था। नई से नई चीज़ें हम लोगों के घर आने लग गई थी। तो अब हम लोग थोड़ा सा इन चीज़ों से डरने लग गए थे कि कहीं अगर ये चीज़ें, हमने सुना हुआ था कि ये चीज़ें अगर इंसान को मुनाफा देने लग जाए तो बाद में वो उन पर हावी होकर उनको डराती भी हैं। फिर हम लोग बहुत ज़्यादा डर भी गए थे कि हम लोग अब क्या करें। इस सिलसिले में फिर मेरे फादर ने, हमारे एक जानने वाले ही थे, वो भी ये इल्म वगैरह रखते थे, उनसे बात की थी। तो उन्होंने कहा था कि आपने उनसे कोई चीज़ मांगी नहीं है, वो चीज़ें आप पर खुश हैं, आपने उनकी बात मानी है, उनको कोई नुकसान नहीं दिया, उनको वहाँ से भगाने के लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाया, तो वो अपनी खुशी से आपकी वो चीज़ों में वो कामयाबी ला रही हैं। और फिर उन्होंने हमें कहा था कि आप उनसे डरें ना। अगर उन्होंने आपको मिलकर कहा है कि वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन फिर उसके 6-7 साल बाद हम लोगों ने अपना घर सारा नया बनवाया था। फिर हमने मिट्टी का घर गिरा दिया था, मगर उस जगह को तब भी हम लोगों ने नहीं छेड़ा था। वो जगह आज भी वैसी की वैसी ही है। हमारे सहन का वो हिस्सा मखसूस आज भी कच्चा ही है, मगर अब वहाँ से उस तरह से धुएँ नहीं उठते। अब वहाँ पर धुआं होता है, मगर कभी कभार, वो भी सिर्फ रात के टाइम। तो ये मेरी कहानी थी जो मैं आपके चैनल पर शेयर करना चाहती थी। हम लोगों की ये सच्ची कहानी है, हम लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, देखा है, मगर उस चीज़ ने हमें कभी नुकसान नहीं था दिया, ना ही डराया था। हम लोगों के साथ, हम उनके साथ अच्छे रहे थे, तो उन्होंने भी हमारे साथ अच्छाई ही की थी। थैंक यू वेरी मच फातिमा, बहुत शुक्रिया आपका। लिसनर्स, ये बात बिल्कुल सच है। कुछ ऐसी गैर मरई मखलूक़ात की एक किस्म कह लें आप, होती है कि अगर आप उनको दूर करने के लिए, जब तक वो आपको नुकसान ना दें, तो आप उनको वहाँ से दूर करने के लिए अगर कोई ऐसा इकदाम नहीं करते, आप उनकी जगह को छोड़ देते हैं, उनकी जगह को बिल्कुल आप लोग कुछ भी नहीं करते, तो कभी ना कभी वो चीज़ें आपको फ़ायदा भी देती हैं। बेहरा में भी मैंने एक दफ़ा एक कहानी सुनी थी, मुझे मेरे साथ किसी ने शेयर की थी। उनके घर में भी वाज़िया एक मखलूक रहती थी, और उन लोगों ने, उसका एक कमरा था जहाँ पर वो चीज़ रहती थी, तो उन्होंने उस कमरे को मखसूस कर दिया था, उसकी सफाई करवा के उसको हर वक्त बंद रखते थे। उस चीज़ ने भी उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदे दिए थे। वो पूरी एक कहानी है, वो मैं आपके साथ अलग से शेयर करूँगी। जो मखलूक़ात अच्छी होती हैं वो अपने अच्छे होने का सबूत भी देती हैं, वो इंसानों को तंग नहीं करती। तो फिर इंसानों का भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर एक चीज़ आपको तंग नहीं कर रही, वो आप लोगों के साथ रहना चाह रही है, या अगर आप लोगों को वो शो ऑफ़ कर रही है कि ये जगह हमारी है, इस जगह को आप छोड़ दें, हम आपको नुकसान नहीं देंगे, तो फिर इंसानों को भी समझना चाहिए। अगर वो चीज़ें आपको वार्न कर दें कि हम आपको नुकसान नहीं देते, तो आप उनको कुछ ना कहें, तो फिर वो आपको वाकई ही कुछ नहीं कहते। लेकिन उनके कहने के बावजूद अगर आप उनकी जगह पर जाएं, उनकी जगह को ख़राब करें, उनकी जगह को ख़त्म करें, तो फिर वो आपको नुकसान देती हैं। जैसे अक्सर दरख्तों पर ये चीज़ें होती हैं, और जो लोग इनको काटने आते हैं वो कोई साइलेंट मैसेज ख्वाब के ज़रिए आपको दे देते हैं, क्योंकि अल्लाह ने हमारे और उनके दरमियान एक पर्दा रखा है। मगर ख्वाब एक ऐसा ज़रिया है जिसमें इंसान को इल्हामी तौर पर कुछ ना कुछ दिखा दिया जाता है अल्लाह की तरफ से। ख्वाब में मिलकर अगर ये चीज़ें आपको कुछ ऐसा मैसेज देती हैं कि यहाँ पर हम रहते हैं या यहाँ पर आप ना आए, तो उन बातों को समझना चाहिए, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। फिर अगर आप उस बात को सुनकर अगर आप फिर कुछ ऐसा करते हैं, तो फिर वो चीज़ें आपको नुकसान देती हैं।
اپنا فیڈ بیک ضرور دیں آج کی کہانی آپ لوگوں کو کیسی لگی. اب میں ان لوگوں کے نیمز آن ایئر کروں گی جن لوگوں نے کل والی سٹوری پر مجھے کمنٹ کیے تھے. ایم حمزہ ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، دانش ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، دانش پٹنی ان کا نیم ہے. شبانہ عمران ہمیں پاکستان جہلم سے کمنٹ کرتی ہیں. شافیہ رفاقت ہمیں پاکستان لاہور سے کمنٹ کرتی ہیں. آفتاب خان ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتے ہیں. علی خان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں. صابر اقبال ہمیں پاکستان کراچی سے کمنٹ کرتے ہیں. یاسمین یاسر ہمیں کمنٹ کرتی ہیں انڈیا سے. اکمل ملک ہمیں سعودی عربیہ سے کمنٹ کرتے ہیں. خضر عمران ہمیں پاکستان اکاڑا سے کمنٹ کرتے ہیں. حرمین بلال ہمیں پاکستان اکاڑا سے کمنٹ کرتی ہیں. محمد عمار ہمیں پاکستان فیصل آباد سے کمنٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ لسنر صاحب کا کہ آپ لوگ مجھے کمنٹ کرتے ہیں، اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں. اسی طرح سے اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں. سجیشنز بھی دے سکتے ہیں آپ لوگ. میں آپ لوگوں کے سارے کمنٹس پڑھتی ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کا رپلائی بھی کروں. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.